अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर नंबर 8 में हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज कोसेट्स। आज के टॉपिक की आउटलाइंस हैं हमारे पास। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कोसेट्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कोसेट क्या होता है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कोसेट क्या होता है, कैसे लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक रिमार्क है और एट द एंड हमारे पास इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उसमें यह है कि डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो होते हैं वो जी की पार्टीशन की फॉर्म में होते हैं। फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑफ जी। कोसेट्स डेफिनेशन इसकी देखते हैं। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G एंड A बिलोंग्स टू G। द सेट AH is equal to AH such that H belongs to capital H। ये वाला जो सेट होगा is called left cosets of H in G डिटर्मिन्ड बाय अ कंटेनिंग ए। अब हमारे पास ये एक जी का एलिमेंट है। जी के एक एलिमेंट से हम एच के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू एलिमेंट्स आते जाएंगे वो इस सेट में आएंगे और ये सेट क्या कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिटर्मिन्ड बाय ए, यानी ए के साथ लेफ्ट कोसेट का सेट। इसी तरह अगर हम जी का कोई और एलिमेंट लें बी, उसके साथ एच पूरे सेट को मल्टीप्लाई करें यानी बी एच हम बनाएं तो वो भी लेफ्ट कोसेट्स होगा डिटरमिन्ड बाय बी। इसी तरह हम जी के हर एलिमेंट से कोसेट्स का सेट बना सकते हैं, कोसेट बना सकते हैं। सिमिलरली एच ए इज इक्वल टू एच ए, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच is called right coset of H in G determined by A। यानी लेफ्ट साइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट कोसेट, राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट कोसेट। इट इज इजी टू सी दैट इफ लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H in G determined by the element identity E is H itself। जब हम ये लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी कोसेट आइडेंटिटी के साथ बनाएंगे तो वो वही सेट आ जाएगा यानी एच ही आ जाएगा। जैसा कि एच ई इज इक्वल टू एच ई, एच बिलोंग्स टू एच इज इक्वल टू एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, यानी वो एच के ही इक्वल होगा। आइडेंटिटी से जब हम कोसेट बनाएंगे वो एच के ही इक्वल होगा। इफ द बाइनरी ऑपरेशन इन द ग्रुप is denoted by plus, then the left coset of H in G determined by A belongs to G is written as A belongs to G, H belongs to capital H, where A plus H equal to small a plus H for all H belongs to capital H। जी स्टूडेंट्स, एडिशन की फॉर्म में जब ऑपरेशन जी पे एडिशन डिफाइंड होगा तो लेफ्ट कोसेट ऐसे बनाएंगे, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होगा तो लेफ्ट कोसेट ऐसे बनाएंगे। अब हर एलिमेंट से हम कोसेट बना सकते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कोसेट्स एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। सॉल्यूशन देखें। Let G be a group of integers and H be a subgroup of G having even integer। यानी G हमारे पास होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, और H हमारे पास होगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, राइट कोसेट्स फाइंड करने हैं और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे A बिलोंग्स टू G क्या होता है फार्मूला, H प्लस ए।
इक्वल टू स्मॉल एच प्लस ए फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब हम ज़ीरो एक एलिमेंट लेंगे जिससे हम राइट कोसेट बनाएंगे, तो कैपिटल एच प्लस ज़ीरो, ज़ीरो चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए ये कैपिटल एच के ही इक्वल आ जाएगा। फिर हम वन से बनाएंगे, वन बिलोंग्स टू जी, तो एच प्लस वन। अब एच हमारे पास ये सेट है, जब मैं इसमें वन ऐड करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा वन। जब इसमें मैं वन ऐड करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा थ्री। इसी तरह से जब मैं इसमें वन ऐड करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइव, इसमें ऐड करूँगी आ जाएगा सेवन। इसी तरह नेगेटिव वाले जो है -2 है, जब मैं उसमें वन ऐड करूँगी तो वो -1 आ जाएगा, इसलिए ये मैंने इकट्ठा ही अरेंज करके लिख दिया है। तो जब मैं इसमें वन ऐड करूँगी तो वो 3 आ जाएगा, तो इसलिए ये -3 भी है मेरे पास। जब मैं -6 में +1 करूँगी तो -5 आ जाएगा। तो एट द एंड मेरे पास ये वाले नंबर्स ही आएंगे, मैंने उनको रीअरेंज करके लिख दिया है। तो एच प्लस 1 के साथ हमारे पास ये वाले आंसर्स आएंगे, ये वाला सेट आएगा जिसको हम कहेंगे राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिटरमिन्ड बाय 1। सिमिलरली 2 के साथ भी हम इस तरह से बनाएंगे और इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट के साथ जो है वो इसके कोसेट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास लेफ्ट कोसेट्स ऑफ जी इन एच अंडर मल्टीप्लीकेशन इफ g इक्वल टू दिस एंड h इक्वल टू दिस। सॉल्यूशन देखें इसका। अब हमारे पास g के टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स कि हम इसके 4 लेफ्ट कोसेट्स निकाल सकते हैं और 4 ही राइट कोसेट्स निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले g का फर्स्ट एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू जी। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट हमने निकालने हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1h इज इक्वल टू। अब हमने ये जो g का एक एलिमेंट लिया था 1, इसको h के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, 1 इंटू -1 विच इज आल्सो इक्वल टू -1। तो ये मेरे पास h के इक्वल ही आ गया। उसके बाद -1 के साथ मैं ले रही हूँ -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 +1, ये भी सेट एच ही बन गया। उसके बाद अयोटा के साथ अयोटा इंटू 1 अयोटा आ जाएगा, फिर अयोटा इंटू -1 विच इज इक्वल टू माइनस अयोटा। फिर लास्ट एलिमेंट रह गया, उसके साथ लेते हैं माइनस अयोटा के साथ माइनस अयोटा इंटू एच, माइनस अयोटा इंटू 1 तो वो माइनस अयोटा आ जाएगा, फिर माइनस अयोटा इंटू -1 वो हमारे पास प्लस अयोटा आ गया। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया, जी के 4 एलिमेंट थे, इन चारों के साथ हमने एच के लेफ्ट कोसेट्स निकाले। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो 2 डिस्टिंक्ट आंसर हैं। ये देखें, ये एक एच है और ये दोनों भी सेम है। एक बात मैं आपको इधर बता दूं, कोसेट जब हम निकालते हैं, यानी पॉसिबल सारे कोसेट्स आप निकाल लें। जैसे ये जी के 4 एलिमेंट है तो आप 4 निकाल सकते हो। अगर जी के आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, आप 6 कोसेट्स निकाल सकते हो। अब ये मैंने लेफ्ट कोसेट्स निकाले हैं, आप चाहे राइट निकाल लें, तो पॉसिबिलिटी जो इधर आंसर्स होते हैं वो सेम होंगे। ये ज़रूरी नहीं है हर सेट में, हर क्वेश्चन में कि जो 1h है वो h1 के ही इक्वल हो, लेकिन जो आंसर आपके लेफ्ट कोसेट से आए हैं, टोटल कितने आंसर आए हैं 4, और ये 2 सेम है, 2 सेम है, तो डिस्टिंक्ट आंसर कितने आए हैं 2। जब आप राइट कोसेट निकालोगे तो उसमें भी आपके पास यही 2 डिस्टिंक्ट आंसर आएंगे। कोसेट्स जो होते हैं या तो टोटली सेम होते हैं, जैसे ये भी एच है, ये भी एच है, ये अयोटा और माइनस अयोटा 2 एलिमेंट, इसके दोनों अयोटा और माइनस अयोटा, इसमें भी वही है, अयोटा है और माइनस अयोटा है, ये दोनों कोसेट्स टोटली सेम है। ये बात बच्चों हमेशा याद रखें, कोसेट्स में ये नहीं हो सकता कि अगर मैं 2
डिफरेंट कोसेट ले रही हूँ तो उनमें कुछ एलिमेंट सेम है, कुछ डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता कभी भी। या तो कोसेट्स दोनों एग्जैक्टली इक्वल होते हैं या टोटली डिफरेंट होते हैं। इसमें सबसेट नहीं होता है। एक कोसेट जो है वो किसी दूसरे कोसेट का सबसेट नहीं हो सकता। टोटली डिफरेंट होते हैं या एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जो कोसेट थे, लेफ्ट के भी जितने आंसर होंगे राइट के भी उतने आंसर होंगे। नेक्स्ट हम ये थ्योरम भी पढ़ेंगे कि डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं वो जी की पार्टीशन है। अब आप देखें, ये भी एच है, ये भी एच है, यानी डिस्टिंक्ट इसमें एच एक ही हुआ ना, ये तो दोनों सेम है, एच आया। अब ये भी अयोटा माइनस अयोटा है, ये भी अयोटा और माइनस अयोटा, ये भी दोनों सेम है। तो डिस्टिंक्ट कोसेट तो दो ही हुए ना, एक ये वाला और एक ये वाला। अब एच को और इसको, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास जी ही आएगा। यानी हम इन दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारे पास जी सेट जो गिवन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट जो होते हैं उनका अगर हम यूनियन लें तो वो हमारे पास जी आ जाता है, वो जी की पार्टीशन होते हैं। ये हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ एच इक्वल टू 0 4 in the group G is equal to Z8 under addition modulo 8 when G is commutative। commutative का मीन क्या है, अबेलियन ग्रुप। जी ये हमारे पास G है, Z8 में हमें पता है ये वाले एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, n-1 तक हम जाते हैं। एज इसका सबसेट है 0 4, इसी के ही दो एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है, ये इसका सबसेट है, सब ग्रुप भी है। अब हमने इसके कोसेट्स निकालने हैं। तो जी के एलिमेंट कितने हैं, 8, एक 0 है 7 ये, तो हम 8 इसके कोसेट्स निकाल सकते हैं। इधर हमारे पास 0 प्लस एच इज इक्वल टू एच प्लस 0, ये सेम होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो ही सेट आ जाएगा हमारे पास, तो ये एच के ही इक्वल आ गया। उसके बाद है 1 प्लस एच और एच प्लस 1, तो अब मेरे पास ये है 0 4, इसमें मैं 1 ऐड करूंगी मेरे पास आ जाएगा 1, इसमें 1 ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5। अब मैं इसमें लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं या राइट से, इसने 1 और 5 ही आना है। जिसमें अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रही थी कि कोसेट्स जो हैं, लेफ्ट कोसेट्स जो हैं वो राइट कोसेट के इक्वल भी होते हैं और नहीं भी। इस एग्जांपल में यही है, हर एलिमेंट के साथ, उसी एलिमेंट के साथ लेफ्ट कोसेट उसी एलिमेंट के साथ राइट कोसेट के इक्वल है इस एग्जांपल में। सिमिलरली 2 प्लस एच इज इक्वल टू एच प्लस 2, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 6। फिर 3 के साथ जब हम निकालेंगे लेफ्ट भी और राइट भी, तो वो हमारे पास आएगा 3 7, फिर आएगा 4 0, फिर नेक्स्ट आया 5 1 6 2 7 3। इसमें भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास जो कोसेट्स आए हैं वो या तो टोटली डिफरेंट है या एग्जैक्टली सेम है। इसमें ये देखें, ये है मेरे पास 1 5, ये 5 1, बोथ आर सेम। इसी तरह से ये मेरे पास है 2 6, इसको मैं डबल टिक से शो कर देती हूँ ताकि डिफरेंस रहे। तो ये मेरे पास है 6 2, ये इसके इक्वल है। अब ये मेरे पास है 3 7, इसको मैं ऐसे शो करने के लिए स्ट्रेट सी लाइन शो कर देती हूँ। ये मेरे पास है 7 3 के इक्वल। अब ये अपने ही इक्वल है। ये मेरे पास टोटली, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहूँ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। बाकी 3 जो हैं, बाकी 4 जो हैं वो
सेम है, डिस्टिंक्ट हमारे पास 4 है। अब ये भी एक पड़ा हुआ है, ये एच वाला, ये भी 4 0 है, वो 0 4 है, ये भी अपने ही इक्वल है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये टोटल 8 कोसेट्स निकालें जिनमें पेयरिंग बन गई 1 5 5 1 के इक्वल आ गया, 2 6 6 2 के इक्वल आ गया, 3 7 7 3 के इक्वल आ गया, और ये जो है 4 0 यानी एच, ये इस एच के इक्वल आ गया। तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 4। तो अब आप देखें जो 4 है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, टोटली डिफरेंट है। ये नहीं है कि एक एलिमेंट एक कोसेट में है तो दूसरे में वो वाला भी है, कोई और भी है, ऐसा नहीं है। ये जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स मैंने बताए हैं, किसी का भी कुछ पोर्शन दूसरे में कंटेन नहीं कर रहा। यानी मेरा ये वाला एक कोसेट है 1 और 5, तो दूसरा जो कोसेट जो 1 को कंटेन करेगा उसमें साथ 5 भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कोई एक कोसेट हो जिसमें 1 कंटेन कर रहा हो, साथ में 5 की जगह पे कोई और एलिमेंट कंटेन कर रहा हो। तो ये हमारे पास चूंकि जी अबेलियन था, इसलिए हमारे पास जो है लेफ्ट कोसेट जो है वो उसी वाले राइट कोसेट के इक्वल आया। तो ये हमारे 4 जो हैं वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स है। तो इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। इसमें 4 इंडेक्स है एच, द इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 4। तो 4 क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, let Z6 equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 be the group of residue classes under addition modulo 6. Then H is equal to 0 to 4 is a subgroup of Z6. Find left cosets of H in G. Solution देखें, there are only 2 left cosets of H in G and they are given below. 0 plus H equal to H, 1 plus H equal to 1 3 5। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जितने G के एलिमेंट हो, अब G की जगह पे इधर Z6 है, उतने ही हम कोसेट निकाल सकते हैं। लेकिन इसके 2 क्यों? क्योंकि 0 से निकाला तो H ही आ गया, 1 से निकाला तो 1 3 5 आ गया। नेक्स्ट हम किसी भी एलिमेंट से निकालते हैं तो वो इन्हीं में से ही कोई निकलता है। डिस्टिंक्ट ये 2 ही हैं। तो देख लेते हैं एक प्रैक्टिकल करके। 2 के साथ जब हम निकालेंगे, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, मॉडुलो 6 है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इधर हमारे पास 2 आया, 4 आया, इधर 0, तो वो यही एच ही सेट बनेगा ना। इसी तरह जब हम 3 से निकालेंगे, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, और जब हम 4 में 3 ऐड करेंगे वो 7 आ जाएगा। मॉडुलो 6 यूज करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी 1 3 5। तो ये तरतीब चेंज होगी, 5 3 1 तो होगा तो यही ना सेट। तो डिस्टिंक्ट कोसेट इसमें 2 ही हैं हमारे पास। जी नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ, रिमार्क्स में है ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्डर ऑफ कोसेट्स इज सेम। अगर हमारे पास जो है सब ग्रुप जो है वो एच है, अब हम देख रहे हैं इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 A4। जो हम इसका कोसेट निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट के साथ कोसेट निकाल लें तो उसका ऑर्डर भी 4 ही होगा। जैसे हम आइडेंटिटी से निकाल लेते हैं, EH इक्वल टू EA1 EA2 EA3 EA4। आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आ जाएगा, A1 A2 A3 A4। हमने देखा इसका ऑर्डर नहीं चेंज हुआ, एलिमेंट 4 इसमें है और इसमें भी 4 ही थे। सेम नहीं देखना, जाहिर सी बात है, ये हमने आइडेंटिटी से निकाला है कोसेट तो वो एग्जैक्टली एच के इक्वल आ गया है। तो जब हम किसी और एलिमेंट से A1 से निकालेंगे तो हमारे पास जो कोसेट आएगा वो एलिमेंट तो डिफरेंट होंगे। हम एलिमेंट सेम होने की बात नहीं कर रहे, हम ऑर्डर सेम होने की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। तो एच में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे और कोसेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ही हैं। सिमिलरली
एच ई। अब हम इसका राइट कोसेट भी निकाल लेते हैं तो वो भी हमारे पास सेम आएगा। सो ई एच इक्वल टू एच ई। तो इन जनरल कोसेट का ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो दोनों सेम होते हैं हमारे पास। थ्योरम है हमारे पास, स्टेटमेंट इसकी है, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ जी। कि अगर हम लेफ्ट और राइट कोसेट्स को इकट्ठा कर लें तो वो हमारे पास लेफ्ट कर लें या राइट कर लें, एक ही लेने हैं, ये नहीं है कि कुछ लेफ्ट और कुछ राइट, या सारे लेफ्ट कोसेट्स को ले लें या फिर सारे राइट को ले लें, तो वो क्या होंगे, वो डिफाइन करेंगे पार्टीशन ऑफ जी। प्रूफ इसका देखते हैं। वी हैव टू शो डैट, दो चीज़ें हमने प्रूफ करनी है। फर्स्ट, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एच ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी, यानी हम इसमें अब राइट कोसेट्स का यूनियन लेने लगे हैं और हम बताएंगे कि राइट कोसेट्स का यूनियन जो है वो जी के इक्वल होगा। दूसरी चीज़ हमने इसमें ये प्रूफ करनी है, एच ए इंटरसेक्शन एच बी, अगर ये हमारे दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं देन इंटरसेक्शन जो होगा इक्वल टू 5 वेयर ए नॉट इक्वल टू बी इन जी, के ए और बी इक्वल नहीं है, तो ये हमारे दो कोसेट्स जो हैं ये इनमें इंटरसेक्शन 5 होगा। नेक्स्ट है, लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमने जी का एक सब ग्रुप लिया हुआ है एच और जी का एक एलिमेंट लिया है ए को हम नाउ ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू ई एच। आइडेंटिटी के साथ हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट रह जाता है, तो ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं ई ए। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमें ऐसे लग रहा है कोसेट का एलिमेंट है जिसमें राइट साइड पे जी का एलिमेंट है ए और लेफ्ट साइड पे ई है, वो एच का भी तो एलिमेंट है ना, तो ई ए जो है वो एच ए का एलिमेंट है। यानी कि हमने इधर क्या शो कराया, हमने जी का एक एलिमेंट लिया और शो करा दिया कि वो राइट कोसेट का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ई ए बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ एच ए। अब अगर ये एक एलिमेंट किसी एक कोसेट में है तो अगर हम सारे कोसेट्स का यूनियन लें तो ये एलिमेंट उसमें भी तो चला जाएगा ना, तो हमने इधर दिस इम्प्लाइज जी कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ एच ए। अब हमने इधर प्रूफ ये किया कि जी का एक एलिमेंट हमने एच ए में शो करा दिया यूनियन ऑफ एच ए में, तो इसका मतलब ये है जिस सेट का हमने एलिमेंट लिया था वो सेट जिसमें शो करवाया उसमें कंटेन करता है, यानी जी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ एच ए। नाउ एच ए कंटेन्ड इन जी। अब ये जो एच ए होता है वो कोसेट होता है। कोसेट जो है वो आपको पता है कि किसी भी सब ग्रुप के साथ जी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो वो एक छोटा सेट होता है, वो जी सबसेट होता है। तो ये अंडरस्टूड है, एच ए इज अ सबसेट ऑफ जी। दिस इम्प्लाइज यूनियन ऑफ एच ए इज आल्सो कंटेन्ड इन जी। तो अगर हम ये एच ए जी में कंटेन कर रहा है, हर एच ए जी में कंटेन करेगा, इनका जब हम यूनियन ले लेंगे तो वो जी में कंटेन करेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फ्रॉम 1 and 2 जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एच ए, और यही हमने प्रूफ करना था। तो एक तरफ हमने ये शो करा दिया जी उसका सबसेट है, दूसरी तरफ हमने कहा यूनियन जो है वो जी का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है दोनों इक्वल होंगे। Now we have to prove that HA intersection HB equal to 5, that is
HA and HB are distinct. अब हम इसको लेट कर लेते हैं X belongs to HA इंटरसेक्शन HB, यानी हम कंट्राडिक्शन ले लेते हैं। हमने तो प्रूव करना है ना ये इक्वल टू फाई है, डिस्टिंक्ट है ये दोनों चीज़ें। कंट्राडिक्शन ले लेते हैं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है तो इनमें कुछ कॉमन होगा, तो वो वाला कॉमन वाला एलिमेंट हम एक्सपोज कर लेते हैं कि लेट X बिलोंग्स टू HA इंटरसेक्शन HB, कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है और वो X है। अब जब कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है तो वो दोनों सेट को बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू HA एंड X बिलोंग्स टू HB। नाउ X इक्वल टू H1A, अगर ये HA का एलिमेंट है तो ये H1A के इक्वल होगा, और ये एलिमेंट HB का भी है तो इधर भी कोई ना कोई H होगा साथ B के, तो फिर ये X बनेगा, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो H2B के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ये भी X है ये भी X है तो दोनों इक्वल होंगे। H1A इक्वल टू H2B, A इज इक्वल टू, अब ये H1 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये H1 इनवर्स बन जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2B। तो B अगर मैं इधर से निकालूं तो वो आ जाएगा मेरे पास H2 इनवर्स इंटू H1 H। तो अब लेट कर लेते हैं Y बिलोंग्स टू HA, हम एक एलिमेंट Y ले लेते हैं HA का, तो Y विल बी इक्वल टू H3A। अब ये जो A की वैल्यू हमने इधर से निकाली है हम इसमें पुट कर देते हैं H1 इनवर्स इंटू HB, तो ये मेरे पास आ जाएगा H3 इंटू H1 इनवर्स इंटू H2, और ये B, ये दोनों H के ही एलिमेंट हैं, H1 इनवर्स और H2, और ये H3 भी इधर ही अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, B को सेपरेट कर लेते हैं, तो हम कह देते हैं इन सब की जो प्रोडक्ट है वो H का ही कोई एलिमेंट बनेगा। लेट्स से उसको हमने H4 का नाम दे दिया, तो Y विल बी इक्वल टू H4B डेट इज बिलोंग्स टू HB, यानी कि हमने Y जो है वो एलिमेंट तो HA का लिया, और अब इधर हम प्रूव कर रहे हैं कि Y जो है वो H4B बन गया, यानी HB का एलिमेंट बन गया। तो हमने क्या किया, इसका एक एलिमेंट लिया, उसको शो करा दिया कि वो इसके अंदर भी है, तो ये हमने अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, ये प्रूव करना है कि ये फाई है। जी स्टूडेंट्स, सो HA कंटेन्ड HB, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया हमने, यानी हमने HA का एक एलिमेंट लिया, शो करा दिया कि वो HB में है। इसी तरह से अब हम HB का एक एलिमेंट ले रहे हैं और सिमिलर पैटर्न पे हमने इसको प्रूव करना है कि वो एलिमेंट आ गया HA का, तो इससे फिर रिजल्ट मिलेगा HB कंटेन्ड इन HA। तो जब हम इस थर्ड और फोर्थ रिजल्ट दोनों को कंबाइन करेंगे हमारे पास आ जाएगा HA इज इक्वल टू HB। तो जब ये दोनों इक्वल हैं इट मीन्स कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई है। ये सेम पिछला प्रोसेस है, फिर भी रिपीट कर देती हूँ। हमने एक और एलिमेंट लिया Z HB का, Z इज इक्वल टू H5B, H5 तो इधर रहेगा, B की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई थी वो हम इधर पुट कर देंगे। अब इसी तरह से ये H5 H2 इनवर्स H1, ये सारे H के ही एलिमेंट्स हैं, इन सब की प्रोडक्ट जो है कंबाइन जब हम करेंगे वो H का ही कोई एलिमेंट बनेगा। लेट्स से H6 बना, तो Z इज इक्वल टू H6A विच इज़ बिलोंग्स टू HA। तो हमने HB का एलिमेंट लिया था Z और उसको शो करा दिया कि वो HA का एलिमेंट है, तो दिस इम्प्लाइज HB कंटेन्ड इन HA। और ये थर्ड और फोर्थ को कंबाइन किया तो ये हमारे पास आ गया HA इज इक्वल टू HB। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने कोसेट्स को पढ़ा, कोसेट्स क्या होते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ साथ आपने इससे रिलेटेड थ्योरम भी पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।